खबर लोक चैनल देखणिया सारा दर्शकों ने देसी पत्रकार रवि की घनी घनी राम राम। आज आप सीकर पहुंचे हाँ। सीकर जो मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट है बिकमान अभी पूछे हाँ। मेरे पीछे जो देख रहे हो थे मैट्रिक्स ओलंपियाड को जो पोस्टर लाग रहे हो है, आज ही के बारे में चर्चा करांगा। सर अपने साथ ही सर सौ पहले मैं चाहूँगा कि थारो परिचय अपने दर्शकों करवा दो। मैं महेश कट्टा और मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट में मैनेजिंग टीम का एक मेंबर हूँ और बेसिकली मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल। और जहाँ तक देखा मैट्रिक्स संस्था की बात करें तो मैथमेटिक्स या आईआईटी में एक आपकी अलग जो पहचान है जो शेखावाटी में रखा है, ये पर चर्चा कर से जान से कि मैट्रिक्स ओलंपियाड है वो की है और की तरीकाओं है जो बच्चा ही बन प्रोत्साहित कर रहे है। सर मैं चाहूँ कि मैट्रिक्स ओलंपियाड है भी थोड़ी सी जानकारी अपने दर्शकों दो। मैट्रिक्स ओलंपियाड बेसिकली हम MTSC के नाम से, मैट्रिक्स सर्च टैलेंट एग्ज़ाम के नाम से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे थे लास्ट 5 ईयर्स से जी। और इस साल उसको एक बड़ा रूप हमने दिया है मैट्रिक्स ओलंपियाड के रूप में। मैट्रिक्स ओलंपियाड और MTSC अगर अपन दोनों को कंपेयर करें तो MTSC में क्या होता था कि जो आसपास की स्टेट्स के जो बच्चे थे वही आ पाते थे, क्योंकि वो ऑफलाइन मोड पे होता था। खास तौर से में राजस्थान और हरियाणा के बच्चे उसमें पार्टिसिपेशन करते थे। पर हम ये चाह रहे हैं कि उस स्तर का एक एग्ज़ाम पूरे देश भर के बच्चों को मिले जिस स्तर का एग्ज़ाम हम कंडक्ट करते हैं। तो इसलिए हमने मैट्रिक्स ओलंपियाड फाउंडेशन इस साल सभी बच्चों के लिए, मतलब देश भर के सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड जो फर्स्ट लेवल है वो ऑनलाइन मोड होगा और जो सेकंड लेवल है वो ऑफलाइन मोड पे होगा। तो क्लास 5 से क्लास 12 के बच्चों के लिए हम ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं जी। सर मैं ये चीज़ जानना चाहूँ कि जो टैलेंट उभार के लाने के लिए जो प्रयास करे जा रहे हैं पिछला कितना टाइम है जो संस्था के द्वारा करे जा रहे हो? पिछले 5 साल से, अगर 2014 से मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट हमने एस्टेब्लिश किया था तो 2014 से मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट अपने स्तर पे प्रयास कर रहा है। IIT JEE के फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाया इसने। जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के रिजल्ट्स हैं वो इस चीज़ को बताते भी हैं। और पिछले 3 साल से हमने मैट्रिक्स हाई स्कूल के नाम से इंस्टीट्यूट डेवलप किया है और वो भी बोर्ड स्तर पे और साथ ही साथ NTSC लेवल पे देख लीजिए आप, चाहे STSC लेवल पे देख लीजिए, KVPY के लेवल पे देख लीजिए, और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं वो आप ऐसा कह सकते हो कि टॉप रैंक्स पे आ रहे हैं। बिल्कुल। सर मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जिस तरीका ओलंपियाड हुआ है मोस्टली जो अपने गाँव का बच्चा ही एक नयो नाम है जो निकल के आ रहे है, और मैं ये चीज़ चाहूँ कि बा बच्चन थे ये नामों परिचित करवाओ कि की तरीका यो काम करे है और की ज़रूरत है बस संस्था ने क्यों पड़ी अपन की एक तरीका है यहाँ का प्रयास अपना करना चाहिए। भाई होता क्या है कि जो आप गांव के स्तर पे या ढानियों के स्तर पे जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। हम क्या चाह रहे हैं कि वो बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन इस कोविड के बाद में एक नॉर्मल चीज़ होगी यार, सभी बच्चे उस चीज़ को जानने लगे हैं, तो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम थे। हमारा जो लेवल है उस लेवल पे अपने आप को परखे और अगर उनमें कुछ प्रतिभाएं छुपी हुई है तो वो आगे आए जी। तो हमारा मेन पर्पज़ ये है कि राष्ट्रीय स्तर पे गांव ढाणियों में भी जो बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम को दे और हमारे साथ जुड़े। एक चीज़ मैं थाने के हूँ, मैं मारवाड़ी में बोल रहा हूँ, ठीक है। पिछले 4 साल के अंदर करीब लाख बच्चा माँ को एग्ज़ाम दिए और भी में करीब थे केस को कि 100-200 बच्चा तो यहाँ का है जो मतलब जिन्हें थे केस को क्रीम है, मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम में बैठा भी एग्ज़ाम ने क्रैक करो। और केवल एग्जाम्पल जहाँ पर NTSC स्टेज 1 NTSC स्टेज 2 2 लेवल है जो गवर्नमेंट करवावा है, ठीक है। गवर्नमेंट के स्तर पर जो एग्ज़ाम्स है अभी मैं शेखावाटी के अंदर टॉप रैंकर्स आ रहे हैं। मतलब कहना को मतलब है कि जो MTSC में बच्चा एग्ज़ाम्स दिया वहाँ से बस छटनी हुई वह बच्चा की, और वह बच्चा आज कोई भी फील्ड हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो भी के अंदर वह टॉप रैंकर्स आ रहे। बिल्कुल। दर्शकों ने यह चीज़ बताऊं कि एक बहुत ही शानदार और सुनहरा मौका है जो वह स्टूडेंट जो कई बार क्या है कि कुछ आगे करना चाहूँ लेकिन कुछ परिस्थितियाँ की हुई कि जिसकी वजह प्रयास करें लेकिन आगे कौन पहुंच पाऊँ, तो बाकी एक बहुत ही शानदार मौका है जो मैट्रिक्स के द्वारा यो है। और एक मैंने पूरी जानकारी जो स्टूडेंटा तक पहुँचाने पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि वह स्टूडेंटा तक पहुँचे जो एक प्रतिभा अपमान रखे हैं वह बैठा तक पहुँचे और बात तक या इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अगर थारा भी कोई भी स्टूडेंट है तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि भाई एक मान पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करके अठा तक की देखा कि विदेश घूमने को भी एक मान मौका है। विदेश की जो मोस्टली आप बात कर लें कि एक मान अपने लंदन है, पेरिस है, सिंगापुर जाने का भी जो शानदार मौका है जो भगवान मिलेगो।
सर मैं जो मैट्रिक्स ओलंपियाड है की बात करूं तो जो स्टूडेंट अगर एक मन पार्टिसिपेट करना चाहे हैं तो किस तरीकों पर पार्टिसिपेट कर सके हैं बिको जो थोड़ा सा प्रोसेस है भी के बारे में जानकारी जो भी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, हमारी एक साइट है मैट्रिक्स ओलंपियाड फाउंडेशन mof.matrixedu.in, उस पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करेंगे तो उस पर वो अपनी डिटेल मांगेगा, आपकी फादर्स नेम, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, क्या एड्रेस है, क्या मोबाइल नंबर है, ठीक है। उसके थ्रू फिर वो प्रोसेस जनरेट होगा। हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इसमें हमने इस फीस रखी है जी। इस एग्ज़ाम की सिंसियरिटी मेंटेन करने के लिए हमने मिनिमम 100 रुपये का इसमें फ़ी रखा है। हाँ, अगर उसमें आप हमारा कोई प्रोमो कोड लगाते हैं तो उसमें रिलैक्सेशन है, वो 50 रुपीज़ है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ओलंपियाड्स तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट से लेते हैं, लेकिन हमारा जो ओलंपियाड है वो यूनिक क्यों है? इसकी जो खास बात क्या है कि इसमें कोई भी बच्चा जब एग्ज़ाम देगा तो रिजल्ट स्वाभाविक कुछ न कुछ आएगा, तो वह अपने रिजल्ट को जो टॉप रैंकर स्टूडेंट्स है उससे भी कंपेयर कर सकता है कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस स्टूडेंट ने कितना टाइम लिया और जो टॉप रैंकर्स है उसने कितना टाइम लिया, उसका राइट हुआ या रॉन्ग हुआ, आपका राइट हुआ या रॉन्ग हुआ, यानी वहाँ से कंपेरिजन हो जाएगा। अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्या होता है, ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम हुआ, बच्चे का 100 मार्क का पेपर था, मान लीजिए उसके 20 मार्क आए या 90 मार्क्स आए, 99 मार्क्स आए, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो उसके पास आ जाती है, लेकिन वो अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाता अदर स्टूडेंट्स के साथ में। तो हमारा जो एग्ज़ाम्स है, हाईटेक एग्ज़ाम है, उसमें वो सारी फैसिलिटीज़ उसको मिलेगी जिससे वो अपने आप को कंपेयर कर सके। तो राष्ट्रीय स्तर पर मतलब देश भर से जो बच्चे आ रहे हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के होंगे। और आपको मैं जानकारी दूँ कि जैसे हमने अनाउंस किया है तो बाढ़ आ गई एक तरह से, जो अप्लाई करने वालों की बाढ़ आ गई कि हम ये एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो इसमें यह है कि ये थोड़ा यूनिक है अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे। बिल्कुल, दर्शकन यह चीज़ बताऊँ कि मैट्रिक्स ओलंपियाड है जो अलग क्यों है, बिकले यह चीज़ है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बेस इकमान रखे हुए है। तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन इकमान पार्टिसिपेट करे हैं वह खुद को कंपैरिजन है जो टॉपर स्टूडेंट ही वह का साथ भी कर सके हैं कि बहुत बार क्या हुआ है कि एग्जाम दी और बिकमान सिर्फ जो नंबर ही वही बात देखने मिले या फिर परसेंटेज वगैरह देखने मिले, लेकिन मैट्रिक्स अगर यो आयोजन करवा रही है इकमान वो ऑप्शन भी रखे हुए है कि थे एग्जाम देने के बाद में जो कंपेरिजन है कि जो टॉपर स्टूडेंट ही वह कता टाइम में जो क्वेश्चन न करे या फिर जो कोई हार्ड क्वेश्चन हो बिन की तरीके का, तो वो पूरा प्रोसेस है जो बिकमान था ने देखने मिलेगा। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँ कि वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी है जो इकमान पार्टिसिपेट करें। सर यह चीज़ जानना चाहूँगा कि जो आयोजन करवाया जा रहा है एक जो क्राइटेरिया निर्धारित करे हुए कि कौन स्टूडेंट हैं जो इकमान पार्टिसिपेट करें, बस इस भी अपना दर्शकान थे बताओ। इस एग्ज़ाम को क्लास 5 से 12th तक का कोई भी स्टूडेंट दे सकता है, वो किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे वो CBSE बोर्ड का हो, चाहे वो ICC बोर्ड का हो। तो उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्लास का स्टूडेंट है तो उसके सिलेबस में क्या आएगा। तो मान लीजिए क्लास 5 का कोई बच्चा है या क्लास 10th का बच्चा है, तो क्लास 10th के बच्चे को क्या क्या आना चाहिए उस लेवल का पेपर बनेगा, जिसमें बेसिकली सब्जेक्ट्स जो होंगे वो होंगे, हमने जो साइंस है, साइंस के 3 डिवीज़न कर रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। 3 डिवीज़न करके उनका एग्ज़ाम लेंगे। एक मैथ्स का पेपर होगा, एक रीजनिंग का पेपर होगा। रीजनिंग के पेपर से एक ये पता चलता है कि बच्चे की जो तार्किक क्षमता है, मतलब वो कितना क्या सोच पाता है, ये पेपर्स होंगे। तो क्लास 5 से क्लास 12 के बच्चों का ये एग्ज़ाम होगा। और 11th-12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें केवल साइंस स्ट्रीम वालों का एग्ज़ाम होगा, मतलब उसमें आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम वालों का एग्ज़ाम नहीं होगा, वो चाहे किसी भी बोर्ड से रिलेट कर रखते हो। बिल्कुल कि जी तरीकाओं 5वीं लेके है जो 12th तक का स्टूडेंट ही बाइकमान पार्टिसिपेट कर सके हैं। लेकिन बी चीज़ में अगर और ज़्यादा जानकारी अगर आप लेना चाहो तो जो वेबसाइट अभी पर भी जाके थे लेस को हो। और भी मैं चाहूँगा कि सर एक मान जहाँ 5th क्लास का बच्चा ही बकले थोड़ा सा अगर जानकारी आप देखा कि वह अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बिकमान जो अलग हूँ सिलेबस की एक सौ बड़ी समस्या रहे कि पर्टिकुलर साइंस की अगर बात करी जाए तो बहुत सा यहाँ का स्कूल ही जिकमान 5वीं क्लास या फिर 10वीं क्लास तक तो अलग हूँ पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट कौन चल है। तो बा में थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आप दूर करना चाहो तो किस तरीका को जो बिगमान सिलेबस है या फिर के बान बोलना चाहोगा स्टूडेंट कैसे पार्टिसिपेट करें? उसमें क्या जो साइट है क्लास 5 मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे, तो क्लास 5 के फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो टॉपिक्स साइट पे मेंशन किए हुए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों की हेल्प के लिए हमने वहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट पेपर भी डाल रखे हैं, प्रीवियस ईयर्स के सैम्पल पेपर्स है, तो बच्चा जज कर सकता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस उस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सब्जेक्ट्स की अगर आप बात करें, सिलेबस की बात करें, वो सारा डिटेल साइट पे डाली हुई है कि कौन सी क्लास में कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है, क्लास 5 से क्लास 12 तक का एग्ज़ाम होगा, तो क्लास 5 से एक बच्चा हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन कब करेंगे, पहले फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा,
उसका जो रिज़ल्ट आएगा। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, हमने बच्चों की सहूलियत के लिए 2 डेट दे रखी है, 30 अक्टूबर एंड 14 नवंबर। इन दोनों डेट में से वो किसी भी डेट को एग्ज़ाम देना चाहे वो अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट लेवल का जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद में हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे और जो स्क्रूटनी की उन बच्चों का हम ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम लेंगे। और उस ऑफलाइन मोड में जो बच्चे क्लास वाइज फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, थर्ड आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम उनको प्राइजेस देंगे। तो आपको मैं बता दूँ, नियर अबाउट 11 लाख के कैश प्राइजेस हैं इसमें, करीब 11 लाख के, और करीब 10 करोड़ के करीब स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप आप मीनिंग समझ रहे होंगे कि जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आता है तो हम उनकी फ़ी में रिलैक्सेशन देंगे, तो 100% रिलैक्सेशन तक भी है। मतलब बच्चा यहाँ की अगर वो अच्छा स्टैंड कर रहा है इस एग्ज़ाम में तो यहाँ के 0 फीस पे भी पढ़ सकता है। तो जो सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम होगा उसके बाद में जो हम स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, उन स्टूडेंट्स की 1 वीक की हम रेजिडेंशियल फैसिलिटी देते हुए उनके एक ट्रेनिंग सेशन भी करेंगे, जिसमें कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ाया जाता है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, वो सारी चीज़ भी हम उनको बताएंगे। तो विदेश भ्रमण तो है ही है, वो जो क्लास 5 से एक स्टूडेंट्स, क्लास 6 से एक स्टूडेंट्स से लेके क्लास 12 तक सिंगल जो स्टूडेंट्स है वो तो है ही है। साथ ही साथ मान लीजिए वो बच्चा विदेश का इच्छुक ना हो या कोई भी परिस्थिति हो, नहीं जाना चाहे, तो उसको हम कैश प्राइजेस देंगे जी। तो जो देखा कि स्टूडेंटा के लिए एक बहुत ही शानदार मौका है, क्योंकि बहुत बार इच्छा हुआ है कि जो स्टूडेंट हैं कि आर्थिक स्थितियों या फिर कोई भी परिस्थिति की वजहों है कि बाकी इच्छा हुआ कि बड़ी कोचिंग हम पढ़ें लेकिन वह बैठा तक कौन पहुँच पाऊँ। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, हर एक बच्चा तक की जानकारी पहुँचाओगा ताकि वह ई आयोजन में पार्टिसिपेट करें। तो सर अभी जो देखा कि स्टूडेंटा के लिए और अगर पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज थे एक बार देना चाहोगे? मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी बच्चा है जो अपने आप को ये पाता है कि मुझे मौका नहीं मिल रहा, तो इस एग्ज़ाम को दे। आपका जाना कुछ भी नहीं है, आपका जाना कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें। और जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं कहूँगा कि अपने जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करें। उसमें क्या होता है, एग्ज़ाम में आप रैंक ला रहे हो नहीं ला रहे हो वो एक अलग इशू है, लेकिन जितने ज़्यादा एग्ज़ाम्स आप दोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप में बिल्डअप होगा और साथ ही साथ आपको क्लैरिटी रहेगी कि किस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं, किस सब्जेक्ट में हम अच्छे हैं। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अप्लाई करें, अपने फ्रेंड्स को भी कहे कि वो अपने बच्चों को लिए कहे, ठीक है, और अपने जो बच्चे हैं उनको भी कहे कि वो अपने फ्रेंड्स को कहे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम्स देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन में जो चीज़ें निखर के आएंगी उसका अपना एक मूल्य होगा। बिल्कुल। तो जटा तक देखा कि एक बहुत ही शानदार आयोजन है जो आपने शेखावाटी में करवाया जा रहा है। शेखावाटी में न सिर्फ की पर्टिकुलर शेखावाटी के लिए पूरा देश भर का युवा ही जो एक मान सम्मिलित होगा और जो सम्मिलित होकर ई ओलंपियाड में जो हिस्सों लेंगे। आप भी उम्मीद करा हाँ कि अपने झुंझुनू जिलाओं भी है जो काफ़ी युवा एक साथ जुड़े, क्योंकि बहुत सा जो परिजन भी अच्छी चाहो हैं कि बाका बच्चा ही जो अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ें और मैट्रिक्स है जो एक अलग ही पहचान है जो आपकी एक मान रखे है। मैं उम्मीद करूँ हूँ वीडियो में थाना हर एक चीज़ समझ में आई होगी, और फिर भी अगर कोई भी समस्या है तो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। बटे आप जरूर चाहूँगा कि पूरी चीज़ है आसानी बन समझास का। वीडियो के बारे में जो भी विचार हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।